हम सबको मालूम जो 18 साल के बाद से लेके 35-40 साल का जो आदमी रहता है वही परिवार के लिए कुछ कर सकता है, कुछ बना सकता है, कुछ करके दिखा सकता है, वही कर सकता है। घर का बच्चा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो कोई भी इंसान कुछ भी करता है ना, उसके पास दो तरह की शक्ति होनी चाहिए। वो ध्यान में रखो, आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, आपके माइंड में उतरना चाहिए। दो तरह की शक्ति होनी चाहिए, दो तरह की ताकत होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला है फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति। दूसरा है इंटेलेक्चुअल पावर, मतलब बुद्धि शक्ति। ये दो तरह की शक्ति होती है, तभी इंसान अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी करता है, तभी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ये दोनों के किसके पास है? हम सभी युवाओं के पास है। हम सभी जो युवा वर्ग है, युवा लोग है, युवा टीम है, उसके पास ही है दोनों शक्ति। बच्चे के पास दोनों है? दोनों भी नहीं है। न तो बुद्धि शक्ति है, न तो शारीरिक शक्ति। एक 5 साल का लड़के के पास है क्या? नहीं है। घर का बूढ़ा व्यक्ति जो है उसके पास बुद्धि शक्ति हो सकती है, क्योंकि लाइफ उसने जिया है 50-60 साल, बराबर ना, लेकिन शारीरिक शक्ति नहीं है। तो कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? हम लोग ही कर सकते हैं। हम लोग को मालूम है हमारे परिवार में कितना युवान रहता है। अगर 7 आदमी है, उसमें से कितना आदमी युवान रहता है? 1 या 2 आदमी, बराबर ना। मतलब पूरा 7 आदमी 10 आदमी का जो फैमिली है वो 2 आदमी के ऊपर डिपेंड रहता है, 1 या 2 आदमी के ऊपर। किसी किसी के परिवार में 1 आदमी के ऊपर ही डिपेंड रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या? उसका हाथ टूटा मतलब परिवार का हाथ टूट गया, परिवार हैंडीकैप हो गया, बराबर ना। जो युवान है, जो नौजवान है, जैसा आप लोग यहाँ पे काम कर, आपका हाथ टूटा मतलब आपका परिवार विकलांग हो गया, आपके ऊपर ही डिपेंड है। आप अंधा हुए तो आपका परिवार अंधा हो गया, समझो। परिवार का भविष्य का जो निर्माण होता है ना, वो रुक जाता है। परिवार का जो फ्यूचर है वो रुक जाता है, रोड पर आ जाता है। हम सबको मालूम है, हम यहाँ से पैसा भेजते तो घर पे हमारे घर का खर्चा चलता है, बराबर ना। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप पैसा भेजते हो तभी तो घर का खर्चा चलता है। जो भी वो बताने का जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। तो इसलिए अपने परिवार के बारे में सोच के सही तरीके से काम करो। आज भी मैंने देखा है एक कारपेंटर बाहर साइड काम कर रहा था बिना बेल्ट का, फोटो है मेरे पास। कल मुझे एक फिटर वो साइड में दिखा। अभी वो बंदा बोल रहा है ना, फिटर तुझे मालूम है, तो वो उधर बाहर जाके काम कर रहा है बिना बेल्ट का। देखो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, गलत बात है, ऐसा नहीं, हम लोग किसी को गलत नहीं दिखा रहे। गलत क्या है, जैसे साहब ने पहले बोला ना, अपना साहब ने क्या बोला, आदमी देख कर ज्यादा सीखता है। तो आपको देख के दूसरे 10 आदमी सीखेंगे। एक के साथ अगर एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलती किया इसकी वजह से हो गया एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट क्यों हो गया? क्योंकि बाकी लोग को उसने देख के सीखा है ना। हम आपको सबको देख के उसने वो गलत काम किया, बिना बेल्ट का काम किया, क्योंकि हम सभी करते हैं तो वो भी वैसे ही किया। वो उसका टाइम खराब था कि वो गिर गया वहां पे और एक्सीडेंट हो गया। इसलिए हम सभी को सही तरीके से व्यवहार करना है, सही सेफ्टी का जो रूल्स है, रूल्स के मुताबिक ही काम करना है, रूल्स को तोड़ के काम नहीं करना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझने के लिए। देखो क्या होता है, कोई भी चीज किसी को समझाना हो, बताना हो ना, तो एग्जाम्पल देकर समझाने से आदमी जल्दी समझता है और ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है। तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो नदी होती है, नदी हम सभी ने देखा है, बराबर। नदी को देखना किसको अच्छा नहीं लगता है? हम सभी को अच्छा लगता है। वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी को नदी के किनारे सबको घूमना अच्छा लगता है, क्योंकि वो कल करते हुए चलती है, बहती रहती है ना। बट हम सबको मालूम है नदी का एम क्या है, नदी को कहाँ पे जाना है। हर एक नदी बहकर कहाँ पे जाती है? समुद्र में जाती है। उसको सागर से मिलना है, समुद्र में जाके मिलना है, उसका एम है। तो नदी अगर, उसकी मर्यादा क्या है, उसके रूल्स क्या है मालूम है? उसका जो दोनों किनारा है ना, उसकी वो मर्यादा, उसके लिए वो रूल्स है, वो नियम है। वो नियम के दायरे में रह के नहीं जाएगी नदी तो सागर तक पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। अगर वो सागर तक या समुद्र तक पहुंचना है तो अपने किनारे के मर्यादा में रह के जाना पड़ेगा, किनारे के अंदर ही रह के जाना पड़ेगा, दोनों किनारों के अंदर। तो वहां तक पहुंचना है तो उसको भी रूल्स का पालन करना पड़ता है। वैसे हम सभी लोगों को साइड पे सेफ रहना है, हमारे घर पे सुरक्षित जाना है। जो हमने सोचा है, पहले बात किया कि जो सोचा है हमने, कुछ करना है, बनना है, कुछ करके दिखाना है, सबका अलग अलग एम है, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, बराबर ना। सबका अलग अलग है, घर बनाना है, शादी करनी है, जो भी वॉट एवर। हाँ, तो वो पूरा करने के लिए यहाँ से जो सुरक्षा का जो नियम है, जो तौर तरीका है, जो सेफ्टी वाले साहब, पवन साहब या रईस साहब, आप लोग हमेशा बता रहे हैं इंडक्शन के टाइम पे, टीवीटी के टाइम पे,
और रूल्स का पालन करते हुए काम करना है। और रूल्स के दायरे में रह के काम नहीं करेंगे तो क्या होएगा, हमारा जो एम है हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट पूरा करना है कि नहीं करना है, हमारा एम पूरा होना चाहिए ना। हमने जो सोच के आया गांव से, बराबर ना शमशाद भाई, बराबर है कि नहीं? हमारा एम पूरा होना चाहिए ना। तो वो एम पूरा करने के लिए रूल्स के दायरे में रह के काम करो। सुरक्षा का जो नियम है, हाइट पे चढ़ना है तो बेल्ट पहनना है, हेलमेट है तो पट्टी लगाना है, सब चीजें सब पता है आपको। नहीं पता है उसके लिए आप बार बार आप लोगों को बताते रहते, तो रूल्स का पालन करो, ठीक है? हाँ, और हमारा कोई स्टाफ बोलेगा, हर्ष भाई रईस